बताओ वो हाल 500 रुपये से भरा गया था कि नहीं? लेकिन किससे भरा? तो अपन लोग भी कचड़े से भरते रहो। पेट तो भर रहे हैं महाराज, उससे क्या लेना ना। भूख लगी थी खा लिया, नहीं कचड़ा घर रख दिया। और आज सब लोग 90% लोग कचड़ा घर बना रहे हैं। हम लोग जो पहले शुद्ध त्याग कराते थे, ये नहीं खाना ये नहीं खाना, तो लोग सोचते थे ये त्याग है। त्याग नहीं है महानुभाव। तुम्हारे घर को, तुम्हारे पेट को कचड़ा घर बनाने से रोका जा रहा है। कचड़ा मत बनाओ। और भी जिंदगी में जो कुछ है, जिंदगी को कचड़ा मत बनाओ। जिंदगी बहुत मूल्यवान है। भर तो लोगे, जिंदगी गुजर जाएगी। जिंदगी निकालने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना है। जन्मे हो तो मरोगे, गुजर जाएगी। लेकिन जिंदगी को गुजारना नहीं है, जिंदगी जीना है। जिंदगी गुजारना नहीं है, जिंदगी जीना है। जीने का आनंद लेना है, कचरा नहीं। तीसरा व्यक्ति कौन था? जिसने 500 में से वाह साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु। 500 रुपया दिए थे उसको 50 बाई 100 का हाल भरने को। उसने 250 रुपये में कमाल कर दिया। आने वाले राजा का स्वागत कर दिया 5 रुपये की माला से। पुष्प वृष्टि कर दी। टेबल पे बैठाना, कुर्सी पर 100-150 रुपये का चाय पानी करा दिया। और 5 दीपक और 5 अगरबत्ती कितने की हैं? और 250 रुपया बचा करके दे दिए। राजा ने कहा ये है मंत्री, मंत्री राजा से भी बड़ा होता है। राज्य राजा नहीं चलाता, मंत्री चलाता है। मंत्री चलाता है। इसी प्रकार महानुभाव, हम भली महाराजा हैं लेकिन मंत्री तो श्रावक है। साधु नहीं चलाता अपनी जिंदगी, साधु की जिंदगी श्रावक चलाता है। चाहे तो वो बर्बाद कर दे, चाहे तो आबाद कर दे। सारी जिंदगी में यही है। और उसने प्रकाश से पूरा कमरा भर दिया। राजा देख के कहता है कहीं कोना खाली नहीं, सुगंधी अलग है, प्रकाश अलग है। राजा ने तुरंत उसका सिलेक्शन कर दिया। अपनी जिंदगी बनाओ, अपना मन, अपनी आंखें प्रकाश से भरी हुई हो। हर व्यक्ति तरस जाए कि इनकी आंख मेरे ऊपर उठ जाए। ये काश मेरा थोड़ा सा ध्यान कर लें, काश ये 2 शब्द मेरे से बोल दे, मैं काश 2 शब्द इनके मिल जाएं। ऐसी जिंदगी बनाओ। और ऐसी जिंदगी प्रकाश में बनाना कोई बड़ी चीज नहीं, थोड़ी अकल की जरूरत है। सब कुछ वही है। बचाओ जिंदगी में से। जिंदगी को छोटी मत समझो। एक दिन की जिंदगी भी बहुत बड़ी होती है। दिन छोटा मत समझो, एक दिन भी बहुत छोटा होता है। ये मत समझो कि तुम्हारी जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत बड़ी है महानुभाव। बहुत बड़ी जिंदगी है। एक दिन भी मिला है, 12 घंटे छोटे मत समझो। तुम्हारे पास कला है तो 12 घंटे में भी तुम फ्री बैठ सकते हो, यदि ईमानदारी से जिंदगी चलाओ तो। यदि तुम्हारी जिंदगी में कला है तो। और उसने मात्र प्रकाश के माध्यम से, उस प्रकाश से राजा को प्रभावित कर लिया। अब दोनों आप सब की जिंदगी में सब तरफ देख लेना कि आपका घर प्रकाश से भरा है, क्या आपका धन प्रकाश से भरा है, आपका मन क्या प्रकाश से भरा है, आपका वचन से प्रकाश है क्या? प्रकाश की परिभाषा क्या है? व्याप। प्रकाश की परिभाषा है सुपर प्रकाशी। दीपक से हम दुनिया को देखते हैं, दीपक भी स्वयं अपने आप को देखता है। दीपक देखने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत
नहीं होती। हमारे ज्ञान को, सम्यक दृष्टि को सुपर प्रकाशी कहा है। और सुपर प्रकाशी का अर्थ है प्रकाश सुपर प्रकाशी होता है, दूसरों को भी प्रकाशित करता है और हमें भी प्रकाशित करता है। हम जैनी हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं, हम आर्य पुत्र हैं, हम गुरुओं के भक्त हैं, हम भगवान के भक्त हैं, हमारे पास नमोकार मंत्र है, हमारे पास संस्कार है, हम जन्म जन्म के संस्कारी हैं। हमारी जिंदगी हर चीज़ सुपर प्रकाशी होना चाहिए, प्रकाश से गुजारना है, कचड़े से नहीं। फरारी तो होना ही नहीं है, फरारी तो होना ही नहीं है, और कचड़ा से जिंदगी निकालना नहीं है। थोड़ी सी बुद्धि लाओ, जी रहे हैं। बहुत अच्छी बात पंडित जी साहब कैलाश चंद जी ने कही, समय हो रहा है। उन्होंने एक पानी छान कर पी रहे थे, और पानी छान कर पीने तो एक व्यक्ति ने कहा, पंडित जी क्यों छान रहे हो? बोले भैया इसमें जीव जंतु हैं, वे मर जाएंगे तो परलोक बिगड़ जाएगा। बोले परलोक आपने देखा है क्या? शरण रहेगा? बोले नहीं देखा। तो फिर काय कोई ढंग में पढ़ रहे हो? तो पंडित जी ने कहा नहीं है, ये आपने देखा है क्या? है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा, लेकिन नहीं है ये आपने देखा है क्या? कि आप सारी दुनिया घुमाए कि नहीं है? बोले नहीं, ये पता तो मुझे नहीं है। तो आप भी अंदाज में हो, मैं भी अंदाज में है। नहीं हुआ तो घाटा क्या है, हुआ तो बेटा तुम नीचे और हम ऊपर। छान कर पाने में नुकसान क्या है? कचड़ा से बच गए। अरे जीव बचे या नहीं बचे, लेकिन कचड़ा से तो बच ही गए। और यदि जीव बच गया तो पुण्य लगे। धर्ममय जिंदगी जीने के लिए कुछ नहीं, दोनों तरफ से फायदा है। बस थोड़ा सा ज्ञान सीखें, ध्यान सीखें। अभी अपना व्याप चल रहा है, हर व्यक्ति तीर्थंकर का बाप बनना चाहता है, भगवान का बाप बनने के लिए सब बैठे हुए हैं। सबसे पूछा जाए कौन कौन भगवान का बाप बनना चाहता है, तो बिना शादी वाला भी कहते महाराज जी मैं भी बन जाऊं, शादी हो जान दो। जैसे ये प्रसंग इसलिए दिया था, कौन राजा बनना चाहता है, कौन मालिक बनना चाहता है, तो भगवान के बाप पैसा और दे तो बाप बनने के। अब मैं पूछ रहा हूं, कोई पैसा नहीं लगेगा, भगवान कौन कौन बनना चाहता है? महाराज जी वो तो आपके खाते ठेका है। भगवान कोई नहीं बनना चाह रहा है, सब भगवान के बाप बनना चाहते हैं। यही दुनिया में हो रहा है। दुनिया कभी भी हर चीज में व्यक्ति मालिक बनना चाहता है, हर व्यक्ति में व्यक्ति ऊंचाइयों में पहुंचना चाहता है, कर्तव्य कोई नहीं कर रहा है। और बाप की हालत क्या हुई जो मैंने बताई, कोई नहीं पूछता, बाप बनने में कुछ नहीं पूछता। महानुभाव, तीर्थंकर की दीक्षा लेने के बाद मैंने 24 भगवानों के बापों को खोज रहा हूं, कहाँ गए पता तक नहीं है। आपको मिला तो बता देना भैया। तीर्थंकर के बाप हिराने हैं। हे भैया तुम मुझे बता दीजिए। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।